बच्चों हमसे पूछा गया है समीकरण 3y + 4 बराबर 0 के दो अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर समीकरण दिया है 3y + 4 बराबर 0। अब यहाँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें दो अलग अलग हल, तो बच्चों यहाँ पर जब समीकरण केवल एक है, ये एक समीकरण मिला है हमें और समीकरण एक मिला है और उसमें चर भी एक ही है, ये है y। ध्यान से सुनना ये बात, जब हमें एक समीकरण दे और उसमें एक ही चर हो तो उसका केवल एक हल होता है। अब उसका केवल एक हल होता है, जैसे यहां पर अगर हम इसका हल निकालें, बच्चों आपने छोटी क्लास में किया होगा कि यहां पर 3y = -4, y = -4/3, ये हमारा हल आ जाएगा और ये केवल एक हल है और कोई भी वैल्यू y की ऐसी नहीं हो सकती जो इसे हल कर दे इस समीकरण को। y का केवल ये एक मान है जो इसे हल कर सकता है। तो इसीलिए बच्चों जब मेरे पास केवल एक समीकरण हो और एक ही चर हो तो उसका एक ही हल होता है, मगर उसने यहाँ पर दो हल पूछे हैं। तो दो हल पूछे हैं तो बच्चों इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और चर लेकर आना पड़ेगा। अब एक और चर कैसे लेकर आऊं मैं बच्चों, उसके लिए यहां पर हम एक और चर कैसा हो सकता है, x हो सकता है, z हो सकता है, वो आपकी मर्जी है कि x लिखो, z लिखो, a लिखो, b लिखो, c लिखो। मगर हम यहां पर क्या कर लेते हैं, हम यहां पर एक x लिख लेते हैं, x इसके साथ यहां पर +3y + 4 = 0। अब बच्चों मगर मैं यहां पर जो अगर x लिख दूं तो जो मुझे समीकरण मिला था वो टोटली चेंज हो गया। यहां पर मिला था 3y + 4 और मैंने कर दिया x + 3y + 4। ऐसा मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ऐसे चेंज नहीं कर सकता। यानी कि मैं यहां पर घर का महल नहीं बना सकता, मुझे अपने घर में ही चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे, अब कोई भी चेंज ना हो उसके लिए यहां पर आप 0x कर दो। अब 0x का मतलब क्या होता है बच्चों कि 0 ही है, 0x का मतलब 0 ही होता है। तो अगर मैं किसी चीज में जैसे यहां पर 2 + 0 करूं, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि मैंने कुछ जोड़ तो दिया मगर आंसर फिर भी क्या है, 2 है। 3 + 0 करूं तब भी आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो तब भी यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर इस समीकरण में मैं 0 ऐड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यहां पर मेरा हल बदल जाएगा बच्चों। अब हल कैसे, x का मान यहां पर अगर 0 रखूं तो ये 0 होगा, 1 रखूं तब भी 0 होगा, 2 रखूं तब भी 0 होगा। अब इसीलिए बच्चों यहां पर हमें दो हल ढूंढने हैं। तो पहला हल कैसे होगा बच्चों, y को मैं चेंज नहीं कर सकता, यहां पर y यही रहेगा, मगर x को पहले 0 ले लो, 0 लेने से तब भी ये 0 रहेगा, इसे आप भूल जाओ। और y की वैल्यू क्या आएगी, -4/3, जो मैंने यहां पर निकाल दी। ये पहला हल हो गया। अब दूसरा हल बच्चों, x की जगह 1 ले लो, यानी कि 0 × 1, तब भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसीलिए 1 -4/3 आ गया। ये दूसरा हल हो गया। अब आप इसका तीसरा हल भी लिख सकते हो, x की जगह 2 ले लो, इससे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 × 2 क्या होता है, 0, और y की वैल्यू यही रहेगी 4/3। ऐसे ही बच्चों आप कितने भी इसके हल निकाल सकते हो, बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू चेंज करते चले जाना है, y की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि y की केवल एक वैल्यू पर ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमने 2 की जगह 4 हल निकाल दिए।
तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इस तरीके से हल कर सकते हो।